वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सफलता क्लास। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के सेक्शन में, विच इज डाइस। डाइस यानी पासा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और मज़ेदार टॉपिक है ये पासा, डाइस। देखो, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो डाइस का यूज़ जनरली हम लोग लूडो या स्नेक एंड लैडर्स में भी करते हैं, यानी सांप सीढ़ी में भी करते हैं। लूडो और सांप सीढ़ी में इसका इस्तेमाल अक्सर करते हैं। तो देखो, अगर डाइस के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो किसी एक डाइस की अगर हम लोग बात करें तो एक डाइस में 6 सरफेसेस होते हैं। बेसिकली डाइस एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक घनाकार जो है आकृति होती है डाइस की। और इस डाइस में 6 सतह यानी 6 सरफेस होते हैं। अगर हम बात करें इन 6 सतहों की तो इन 6 सतहों में 6 भिन्न भिन्न संख्याएं लिखी हुई नजर आती हैं। हर एक अलग सतह पर एक अलग संख्या लिखी हुई नजर आती है ना। 1 2 3 4 5 6 अलग अलग सरफेस पर कुछ नंबर्स आपको लिखे हुए मिलते हैं। देखिए, जिस डाइस का इस्तेमाल हम लोग लूडो में करते हैं या स्नेक एंड लैडर्स में करते हैं, उस डाइस को बोला जाता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं हम लोग मानक पासा। मानक पासा, ठीक है। अच्छा, इसे स्टैंडर्ड बोलने के पीछे रीजन क्या है? यहां अगर हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड डाइस में बेसिकली नंबर्स जो होते हैं, डिफरेंट सरफेसेस पे जो नंबर्स होते हैं, डिफरेंट सरफेसेस पे जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो है फिक्स होते हैं, यानी इनकी पोजीशंस जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। लाइक अगर हम यहां बात करें तो ऑपोजिट सरफेस पर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, किसी एक नंबर के ऑपोजिट आने वाला नंबर कौन सा होता है, ये फिक्स होता है इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा में। जैसे मानक पासा में हम लोग कह सकते हैं कि 1 के ऑपोजिट नजर आने वाला जो नंबर होगा ऑपोजिट सरफेस पर, तो 1 वाले नंबर के ऑपोजिट सरफेस पर आने वाला नंबर ऑलवेज 6 होगा। 2 के ऑपोजिट सरफेस पर आपको नंबर 5 नजर आता है और 3 के ऑपोजिट आपको 4 नजर आएगा। तो ये फिक्स होता है इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डाइस, यानी मानक पासा में ये फिक्स होगा कि एक वाले सतह के विपरीत सतह पर आपको संख्या 6 नजर आएगी, 2 के विपरीत सतह पर 5 और 3 के विपरीत सतह पर 4। ये फिक्स है, ठीक है। किस केस में? स्टैंडर्ड डाइस में। लेकिन हमें जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं होता कि वो डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। यानी जो क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, वहां स्टैंडर्ड डाइस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और नॉन स्टैंडर्ड डाइस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी उस केस को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल या सिंपल क्यूबिकल डाइसेस। सिंपल क्यूबिकल डाइस। अब सिंपल क्यूबिकल डाइस का मतलब यहां क्या है कि यहां किसी भी एक सरफेस के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, किसी एक नंबर के ऑपोजिट सरफेस पर आने वाला नंबर कौन सा होगा, ये फिक्स नहीं होता। ये फिक्स नहीं होता। इट मींस 1 के ऑपोजिट सरफेस पर 2 भी दिख सकता है, 3 भी दिख सकता है, 4 भी दिख सकता है, 5 भी दिख सकता है और 6 भी दिख सकता है। कोई भी एक नंबर 1 के ऑपोजिट वाली सरफेस पर आ सकता है। तो हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसा गिवन होता है, तो हमें एक डाइस की अलग अलग एंगल से कुछ तस्वीरें, कुछ पिक्चर्स आपको मिलेंगी। उन पिक्चर्स की स्टडी करके हमें यही आइडेंटिफाई करना होता है कि किसी एक नंबर के ऑपोजिट आने वाला नंबर कौन सा होगा, इसका पता लगाना होगा। तो देखो, इसका पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले पिक्चर और उसे अच्छे तरीके से समझना होगा कि हमें पिक्चर कैसे गिवन होंगे और उन पिक्चर्स में हम क्या क्या रिलेशंस और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें रखनी है। तो इस पार्ट को अभी मैं हटा रहा हूं और जरा समझते हैं। जैसा कि हमने बात किया कि एक डाइस में टोटल 6 सरफेसेस होंगे और इन 6 सरफेसेस पर आपको 6 अलग अलग नंबर्स लिखे हुए नजर आते हैं। तो अगर डाइस की पिक्चर की बात करें तो आपको पिक्चर कुछ इस तरीके का बना हुआ मिल जाएगा।
तो आपको कुछ इस तरह का पिक्चर बना हुआ नजर आ जाएगा अगर हम बात करें डाइस की तो। ठीक है, अब इन डाइस के सरफेसेस की पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, चूंकि ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, सॉलिड होता है यानी इनकी सारी सतह आपको एक साथ विजिबल नहीं होंगी, यानी कुछ सतहें विजिबल होंगी और कुछ ऐसे सतहें हैं जो पीछे हिडन है, जो आपको नजर नहीं आ रही। तो पहले इन सतहों की बात कर लें। चलिए, तो देखो, जो सबसे पहले यहां ऊपर जो दिख रहा है, इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं टॉप। दिस इज टॉप। ये सरफेस जो आप देख रहे हैं ये आगे की ओर है और लेफ्ट साइड है, तो इसे हम लोग कहते हैं फ्रंट लेफ्ट। फ्रंट लेफ्ट। और इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं बेटा फ्रंट राइट। फ्रंट राइट। ठीक है, तो ये जो तीन सरफेसेस आपको दिख रहे हैं, टॉप, फ्रंट लेफ्ट एंड फ्रंट राइट। ठीक है, अब तीन ऐसे सरफेस हैं जो आपको यहां नजर नहीं आ रहे हैं, जरा उसकी बात कर लें। तो एक सरफेस इनमें से है जो नीचे की ओर होगा, इसे हम लोग कहते हैं बॉटम। इसे कहते हैं बॉटम। अच्छा, एक सरफेस इस लाइन के अलोंग होगा, ये वाला लाइन जो दिख रहा है ना, इसके अलोंग, इसके पीछे की ओर होगा। चूंकि ये पीछे की ओर है और राइट हैंड साइड है, इस वजह से इसे कहते हैं हम लोग रियर राइट। रियर राइट। उसी प्रकार से एक सरफेस इस लाइन के अलोंग होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे रियर लेफ्ट। रियर लेफ्ट। तो ये कुल 6 सरफेसेस होते हैं अगर हम डाइस की बात करें तो। टॉप, रियर राइट, फ्रंट राइट, बॉटम, फ्रंट लेफ्ट एंड रियर लेफ्ट। अब जरा यहां बात करें कि कौन कौन से सरफेसेस होंगे जो बेटा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ऑपोजिट सरफेस कौन कौन से होंगे इस पिक्चर में? कौन कौन से सरफेस ऑपोजिट होंगे? तो देखिए बेटा, टॉप का ऑपोजिट सरफेस जो होगा वो होगा बॉटम। टॉप का ऑपोजिट जो होगा वो होगा बॉटम। टॉप एंड बॉटम आर म्यूचुअली ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, इसी तरह फ्रंट लेफ्ट, इस फ्रंट लेफ्ट का ऑपोजिट कौन होगा? तो फ्रंट लेफ्ट के ऑपोजिट वाला सरफेस होगा रियर राइट। फ्रंट लेफ्ट और रियर राइट, ये दोनों बेटा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो फ्रंट लेफ्ट एंड रियर राइट, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। और इसी तरह फ्रंट राइट का ऑपोजिट होगा रियर लेफ्ट। फ्रंट राइट का ऑपोजिट होगा रियर लेफ्ट। तो फ्रंट राइट और इसका ऑपोजिट होगा रियर लेफ्ट। ठीक है, यानी आप यहां से ये कह सकते हैं कि जो भी नंबर आपको यहां दिखेंगे पिक्चर्स में, उस पर जरा गौर से देखना। तो देखो, जो भी आपको ऑपोजिट सरफेसेस नजर आ रहे हैं, इसको जरा गौर से देखिए तो आपको एक रिलेशन नजर आएगा। वो रिलेशन ये है कि इनमें से एक सरफेस पर आने वाली संख्याएं आपको दिखेंगी, तो बेटा ऑपोजिट वाला जो सरफेस है इसके नंबर आपको नजर नहीं आएंगे। यानी ऑपोजिट पेयर्स में से कोई एक ही नंबर आपको दिखेगा, दोनों ऑपोजिट नंबर सेम पिक्चर में नजर नहीं आ सकते। लाइक अगर आप ध्यान से देखें तो टॉप की सरफेस पर जो नंबर आएगा वो आपको दिखेगा। तो अगर टॉप दिखेगा तो टॉप का ऑपोजिट यानी बॉटम पर आने वाली संख्या आपको नजर नहीं आएगी। तो जो ऑपोजिट सरफेसेस होते हैं उनमें से एक विजिबल और दूसरा विजिबल नहीं होगा, यानी इनविजिबल होगा। इसी तरह फ्रंट लेफ्ट की संख्या नजर आएगी, रियर राइट की संख्या नजर नहीं आएगी। और इसी तरह फ्रंट राइट की संख्या दिखने पर रियर लेफ्ट की संख्या नजर नहीं आएगी। तो ऑपोजिट सरफेसेस में से एक विजिबल होगा और दूसरा विजिबल नहीं होगा। अब जरा समझोगे इस बात को, अगर टॉप और बॉटम एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, टॉप और बॉटम ये दोनों अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, तो इन दोनों को हटाकर कितने और सरफेसेस बचे? तो इन दोनों को हटा दिया जाए तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 सरफेसेस बच रहे हैं। ठीक है ना? तो कुछ रिलेशन यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको जरा देखोगे ध्यान से।
किसी भी एक सरफेस या किसी भी एक साइड के ऑपोजिट में केवल एक ही साइड होता है, यानी फॉर एनी वन साइड देयर विल बी वन ऑपोजिट साइड। किसी भी एक सरफेस के ऑपोजिट केवल एक सरफेस होगा। जैसे हमने बात किया कि टॉप वाले सरफेस के ऑपोजिट केवल बॉटम होगा, और कोई सरफेस बेटा टॉप के ऑपोजिट नहीं हो सकता। तो फॉर एनी वन साइड देयर विल बी वन ऑपोजिट साइड। अब चूंकि टॉप और बॉटम एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएं, तो इन दोनों को छोड़कर बचेंगे ये चार सरफेसेस। ये जो चार सरफेसेस बचे, ये चारों सरफेस टॉप और बॉटम के लिए एडजेसेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब संलग्न। संलग्न का मतलब ये होता है जो अपनी सरफेस से किसी एक साइड से जुड़ा हुआ हो, पड़ोसी आप कहते हैं जिसे। संलग्न मतलब एक साइड से जुड़ा होना। देखो, टॉप की सरफेस और बॉटम की सरफेस ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, बिल्कुल विपरीत होती हैं। ठीक है, इसी तरह समझो फ्रंट लेफ्ट का ऑपोजिट है रियर राइट। तो अगर ये दोनों ऑपोजिट हैं तो इनके लिए ये जो चार सरफेस बचे, टॉप, रियर लेफ्ट, बॉटम और फ्रंट राइट, ये चार सरफेस जो हैं ये इनके एडजेसेंट कहलाएंगे। ठीक है, यानी किसी भी एक साइड के एक ऑपोजिट साइड और चार एडजेसेंट साइड होते हैं। ठीक है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि एक तस्वीर में जो भी संख्याएं हमें दिखेंगी, एक तस्वीर में नजर आने वाली जो भी संख्याएं होंगी बेटा, ये संख्याएं एक दूसरे के हमेशा और हमेशा एडजेसेंट कहलाएंगी। एक तस्वीर में नजर आने वाली जो भी संख्याएं होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के एडजेसेंट यानी संलग्न कहलाती हैं। तो द नंबर्स शोन इन वन पिक्चर आर ऑलवेज एडजेसेंट टू ईच अदर। हमेशा एक दूसरे के संलग्न है यानी एडजेसेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको बस ध्यान रखना है कि एक तस्वीर में नजर आने वाली जो भी संख्याएं हैं वो ऑलवेज एंड ऑलवेज एक दूसरे के एडजेसेंट होंगी। ठीक है, अब एडजेसेंट नंबर्स के साथ हमेशा ध्यान रखना, जैसे 3, 2, 5, तो 3 के एडजेसेंट 2 और 5 दोनों है। 3 के एडजेसेंट 2 भी है और 5 भी है। उसी तरह 2 के एडजेसेंट 3 और 5 दोनों होंगे, और 5 के एडजेसेंट 2 और 3 ये दोनों होंगे। तो एक पिक्चर में जो भी नंबर्स दिख रहे हैं वो हमेशा एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट पर आते हैं जरा। यानी एक तस्वीर में अगर आपको जो भी नंबर्स मिल रहे हैं वो एडजेसेंट होंगे, तो देखिए फिर यहां पर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहां पर आपको इसी तरह के कुछ एक डाइस के कुछ 2, 3 या 4 पिक्चर्स गिवन होंगे अलग अलग एंगल से, है ना, अलग अलग रोटेट करके आपको एक ही डाइस की 3 या 4 तस्वीरें आपको दे दी जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, तस्वीरें जितनी ज़्यादा होंगी हमारे काम करने का जो प्रोसेस होगा वो उतना ईजी होता जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है जरा ये देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं जरा। तो सबसे पहले मैक्सिमम पिक्चर के केस को लेते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। लेट्स से चार तस्वीरें बना लेंगे डाइस की। अगर तस्वीर बनाने में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो ना या टाइम सेव करना हो तो आप कैपिटल वाई भी लिख सकते हैं, इससे भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आप केवल कैपिटल वाई लिख लें और इससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए ये हमें 4 तस्वीरें मिल जाएं और आपसे पूछा जाएगा किसी भी एक नंबर के ऑपोजिट आने वाला नंबर कौन सा होगा। किसी भी एक नंबर के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो देखो यहां पर काम करने का प्रोसेस क्या है।
चूंकि हमें एक तस्वीर में 3 नंबर्स मिल रहे हैं और ऐसी ऐसी 4 तस्वीरें दी जा रही हैं, यानी 12 अंक नजर आ रहे हैं, और हमें पता है कि एक डाइस में केवल 6 डिफरेंट नंबर्स होते हैं, केवल 6 ही अलग अलग संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर इन तस्वीरों को अगर ध्यान से देखें तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी संख्याएं होंगी, कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनकी रिपीटिशन हो रही होगी, जिनकी रिपीटिशन हो रही होगी। हमें उसका ध्यान रखते हुए इन चारों तस्वीरों में जो मोस्ट कॉमन नंबर है, मोस्ट कॉमन नंबर, हम उसे पिक करेंगे। मोस्ट कॉमन मतलब वैसी संख्या जो ज्यादातर तस्वीरों में नजर आ रही हो, वैसी संख्या जो हमें ज्यादातर तस्वीरों में नजर आ रही हो, हम पहले उसे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग यहां बात करें तो पहली पिक्चर में भी कॉमन निकालने की बात करें तो अगर गौर से देखिए तो हमें फर्स्ट पिक्चर में 6 नजर आ रहा है, सेकंड में भी 6 नजर आ रहा है, थर्ड में भी 6 नजर आ रहा है, यानी 4 में से 3 पिक्चर्स में 6 दिख रहा है। इसी तरह अगर आप देखें तो 2 भी आपको पिक्चर नंबर 1, 2 और 4 में दिख रहा है, और 4 की बात करें तो 4 भी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पिक्चर में नजर आ रहा है ना। यानी ये 3 ऐसे अंक हैं जो ज्यादातर तस्वीरों में दिख रहे हैं, यानी ये 3 अंक ऐसे हैं जो मोस्ट कॉमन है, एक 6, एक 2 और एक 4। ये तीनों अंक 3-3 तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब हमें यहां काम कैसे करना है, तो बेटा हमें यहां काम करने के लिए, काम करने का तरीका यहां क्या होगा, हम इन तीनों में से किसी भी एक नंबर से अपना काम स्टार्ट कर ले, जैसे 6 हो, 2 हो, 4 हो। फिलहाल मैं 6 से ये काम स्टार्ट कर रहा हूं, तो 6 हमारे लिए मोस्ट कॉमन नंबर हो गया। अब देखो, जिस जिस तस्वीर में 6 है उस तस्वीर में जो 6 के साथ नंबर्स लिखे हुए हैं वो 6 के तो एडजेसेंट होंगे ना। जो संख्याएं तस्वीर में 6 के साथ नजर आ रही होंगी वो संख्याएं 6 के एडजेसेंट कहलाएंगी। और अभी हमने एक रिलेशन ये पढ़ा था कि किसी भी एक साइड या एक नंबर के एडजेसेंट केवल 4 होंगे। एडजेसेंट केवल कितने होंगे? 4। और अगर हमें ये चारों एडजेसेंट नंबर मिल जाएंगे तो जो नंबर एडजेसेंट नहीं हुआ, यानी जो 5वीं संख्या होगी, वो संख्या 6 के क्या हो जाएंगी? ऑपोजिट हो जाएंगी। तो सिंपल सी बात, हमने यही रिलेशन पढ़ा है, किसी भी एक साइड के एडजेसेंट 4 होंगे और ऑपोजिट में 1 होंगे। तो अगर हमें एक साइड का 4 एडजेसेंट साइड मिल जाए तो 5वां खुद ब खुद ऑपोजिट हो जाएगा। तो हम इस लॉजिक से ये काम कर सकते हैं। जैसे पहली तस्वीर में देखो 6 के साथ कौन कौन से नंबर्स दिख रहे हैं, तो 2 संख्याएं दिख रही हैं, एक 3 और एक 2, 2 अंक दिख रहे हैं, एक 3 और एक 2। तो ये जो 3 और 2 है ये 6 के एडजेसेंट हो गए। अच्छा, सेकंड पिक्चर में 6 के साथ 2 और 4 दिख रहे हैं, तो 2 हमने नोट कर लिया है, लेकिन एक नया नंबर मिला, एक नया अंक मिला विच इज 4, तो हमने 4 को भी लिख लिया। और थर्ड पिक्चर में 6 के साथ एक और न्यू नंबर दिख रहा है बेटा 5, तो 6 के साथ हमें एक और नंबर दिख गया 5। अब जरा गौर से देखो, क्या हमें 6 के 4 एडजेसेंट नंबर्स मिल गए? तो एक 3, एक 2, एक 4 और एक 5, तो 4 एडजेसेंट नंबर मिल गए। इसका मतलब जो नंबर नहीं मिला वो नंबर डेफिनेटली 6 के ऑपोजिट होगा। तो जो नंबर यहां नहीं है वो 6 के ऑपोजिट होगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि 3, 2, 4, 5 है। यहां बचा नंबर कौन सा है? तो बचा हुआ नंबर 1 है जो नजर नहीं आ रहा 6 के साथ। तो 6 के साथ अगर 1 नजर, 1 बेटा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता विच नंबर विल बी ऑपोजिट टू 6, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो हमारा आंसर होगा 6 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा? 1 होगा। अच्छा, इसी तरह हम दोबारा से यही काम करेंगे, है ना, यानी अगेन वी विल रिपीट द सेम थिंग, लेकिन अब काम को थोड़ा आसान बना लेंगे। आसान कैसे बना लेंगे? चूंकि 6 और 1 का जोड़ा बन गया, 6 के विपरीत 1, या आप ये कह सकते हैं 1 के विपरीत 6। तो चूंकि 6 और 1 का काम हो गया, हम चाहें तो अपने पिक्चर से 6 और 1 को निकाल लें। इनका काम हो चुका है, इनकी अब हमें जरूरत नहीं है। तो 6 में से 2 नंबर निकल गए हैं, बचे हैं 4। वो 4 कौन कौन से हैं? तो 3, 2, 4, 5, 3, 2, 4, 5। अब इन 4 में से फिर से वही काम करना है, मोस्ट कॉमन नंबर जो ज्यादातर तस्वीरों में दिख रहा हो। जैसे अभी हमने ले लिया, मान लो 2 पिक्चर नंबर फर्स्ट में है, सेकंड में है और फोर्थ में है, ठीक है। तो
तो अब हम 2 पर काम करेंगे, 2 पर काम करेंगे बेटा, है ना। फिर से एक कॉमन नंबर ले लिया 2। ध्यान रखना, अगर आपको काम को आसान बनाना है ना, जो भी नंबर नीचे लिखोगे यहां पर, उस नंबर को इस बॉक्स से कट कर दो। जो नंबर नीचे लिखते जाओगे वो नंबर ऊपर से बॉक्स से कट होते चले जाएंगे। जैसे हमने 2 लिखा, अब 2 के साथ तस्वीर में कौन सी संख्या दिखी, तो 2 के साथ फर्स्ट पिक्चर में 3 दिख रहा है, तो हमने 3 को नोट किया और इसे भी यहां से कट कर दिया। सेकेंड पिक्चर में 2 के साथ 4 दिख रहा है, हमने 4 को नीचे लिखा और इसे भी ऊपर से कट कर दिया। कट करने के बाद देखिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में केवल एक नंबर बचा रह गया। अगर एक नंबर बचा हुआ है इसका मतलब वही नंबर 2 के ऑपोजिट होगा। यानी जैसे यहां नंबर 5 बचा हुआ है तो इसका मतलब यह होगा कि 2 के ऑपोजिट आने वाला नंबर कौन सा है, 5। तो 6 के ऑपोजिट 1 आ गया और इसी प्रकार से 2 के ऑपोजिट 5 आ गया। और जो लास्ट में यहां पेयर बच जाता है, ये पेयर बेटा एक दूसरे के ऑपोजिट, यानी आप यहां कह सकते हैं कि 3 के ऑपोजिट होगा 4। तो देखिए इस तरीके से हम कह सकते हैं 6 के ऑपोजिट 2 के ऑपोजिट 5 और 3 के ऑपोजिट 4। किसी भी नंबर के ऑपोजिट अगर हमें निकालना होगा तो हम इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो ये सभी को क्लियर है। तो अगर ये क्लियर है तो फिर हम लोग एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं जरा, वन मोर क्वेश्चन। तो ये 4 तस्वीरें, फोर 3 2 3 1 5 1 4 6 2 3 5। हमें यहां पे पूछा गया, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नंबर व्हेन टॉप इज 5 व्हाट विल बी एट बॉटम। यानी अगर 5 टॉप पर है तो बॉटम में कौन होगा। तो अभी हमने बात किया था बेटा कि टॉप और बॉटम ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट सरफेस होते हैं, है ना। टॉप के ऑपोजिट सरफेस बॉटम होता है। तो अगर टॉप पर 5 तो बॉटम पर क्या होगा, इसका मतलब हमें निकालना है 5 के ऑपोजिट का नंबर, 5 के ऑपोजिट का नंबर। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करें, हम पहले ये देख लें कि क्या इन चारों तस्वीरों को कंपेयर करने पर कोई ऐसा नंबर जो मोस्ट कॉमन हो, जो मोस्ट कॉमन हो, यानी जो ज्यादातर तस्वीरों में नजर आ रहा हो, क्या कोई ऐसा नंबर है। तो अगर आप गौर से देखिए तो यू विल फाइंड देयर इज अ कॉमन नंबर विच इज 3, जो ज्यादातर तस्वीरों, मैक्सिमम पिक्चर्स में नजर आने चाहिए, मैक्सिमम, जिसको हम लोग मोस्ट कॉमन बोल सकते हैं। तो देखो मोस्ट कॉमन नंबर यहां पर 3 है, ये हमें 3 तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो हम अपना काम 3 से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट आवर वर्क फ्रॉम 3 से ही स्टार्ट करेंगे। अब देखा जाए तो 3 के साथ फर्स्ट पिक्चर में नजर आने वाले 2 नंबर्स हैं 4 और 2। तो 3 के साथ पहली तस्वीर में 4 और 2 हैं, यानी 4 और 2 हैं। इसी तरह 3 के साथ दूसरी तस्वीर में देखो तो 1 और 5 भी है, तो 1 और 5, 1 और 5। तो देखो क्या हमें 3 के 4 एडजेसेंट नंबर्स मिल गए ना, हमें 4 ही एडजेसेंट मिल सकते हैं, पांचवा तो ऑपोजिट होगा। तो 3 के एडजेसेंट 4 2 1 और 5 मिल गए हैं, इसका मतलब 3 के ऑपोजिट नंबर कौन सा होगा। तो जो नंबर नजर नहीं आ रहा है 4 2 1 5, जो नंबर यहां नहीं दिख रहा है फर्स्ट रो में, वो नंबर है 6, यानी 3 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, 6। इसी तरह अब 3 और 6 का पेयर बन गया है, इनके जोड़े बन गए हैं, इनका काम हो गया है, अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, चारों केसेस में से 3 और 6 को हमने यहां से निकाल दिया चारों पिक्चर से, क्योंकि इनका पेयर बन गया, इनका पेयर फॉर्म हो गया। अब जो नंबर्स बचे
उनमें से फिर से देखेंगे मोस्ट कॉमन नंबर कौन सा है। तो इन चारों में मोस्ट कॉमन नंबर कौन सा है फिर से देखा जाए तो आप किसी को भी ले सकते हैं। फिलहाल आप 2 को भी ले सकते हैं, आप 4 को भी ले सकते हैं, आप 5 को भी ले सकते हैं, आप 1 को भी। तो किसी एक को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, हमने लिया 4 को, 4 यहां भी है बेटा और 4 यहां भी है। लेकिन इससे पहले एक चीज दिमाग में रखना, वो दिमाग में ये रखना कि हमें निकालना किसका ऑपोजिट था। तो बेटा हमें निकालना था 5 के ऑपोजिट। तो क्यों ना हम डायरेक्ट 5 पर काम करना शुरू करें। तो इस वजह से हम 4 पे ना निकाल कर हमें 5 का आंसर निकालना है, तो हम पहले 5 का पेयर निकाल लेंगे ना। तो 5 का ऑपोजिट निकालने के लिए हम 5 पर ही वर्क करेंगे, 5 पर वर्क करेंगे। और हमने यही पढ़ा था, जो भी नंबर अब नीचे लिखेंगे ऊपर से बॉक्स से कट कर देंगे। यानी 5 नीचे लिखा तो 5 को बॉक्स से कट कर दिया। 5 के साथ देखा कौन सा नंबर दिख रहा है पिक्चर में, 5 के साथ अलॉन्ग विथ 5 1 दिख रहा, तो हमने 1 को लिखा और इसे ऊपर से कट कर दिया। और 5 के साथ यहाँ कौन सा नंबर दिख रहा, 2 दिख रहा, तो 5 के साथ अगर 2 दिख रहा तो नीचे लिखा, ऊपर से कट कर दिया। नंबर बचा कौन सा रह गया, तो एक ही नंबर बचा रह गया 4। यानी हमारा आंसर आ गया है। हमसे यही पूछा गया था कि 5 के ऑपोजिट आने वाला नंबर कौन सा होगा। हम आंसर करेंगे 5 के ऑपोजिट 4। और जो फाइनल पेयर बना, जो फाइनली बचे लास्ट के 2 नंबर्स, आप कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो ये 3 हमारे पेयर्स बन गए, 3 के ऑपोजिट 6, 5 के ऑपोजिट 4 और 1 के ऑपोजिट 2। तो अगर आपसे पूछा गया 5 के ऑपोजिट, हम आंसर कर लेंगे 4। ये केस क्लियर है सभी को? ओके देन, तो स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। वन मोर क्वेश्चन देन। ओके, देखिएगा जरा ऐसे। यहां अगर हमें सवाल ये पूछा गया कि 2 के ऑपोजिट आने वाला नंबर कौन सा होगा, 2 के ऑपोजिट सरफेस पर आने वाला नंबर कौन सा होगा, तो आप सबसे पहले तो यही देखेंगे, क्या हम 2 को मोस्ट कॉमन बना सकते हैं। ज्यादातर तस्वीरों में 2 दिख रहा है क्या, तो हाँ हम कह सकते हैं ज्यादातर तस्वीरों में 2 हमें दिख रहा है। 3 तस्वीरों में दिख रहा है, तो 3 तस्वीरों में दिख रहा है तो हम अपना काम 2 से ही स्टार्ट कर लें। तो हमें सो दैट कि हमें एक ही टाइम पर 2 का ऑपोजिट नंबर दिख जाए, एक ही स्टेप के काम में। तो देखो 2 के एडजेसेंट यहां दिखा 3 और 4, 3 और 4, और 2 के एडजेसेंट यहां दिख रहे हैं 1 और 3, यानी एक और नंबर मिला 1। और 2 के ऑपोजिट एडजेसेंट यहां दिख रहे हैं बेटा 6। 2 का एडजेसेंट क्या दिख रहा है बेटा 6। तो 2 3 4 1 6 दिख गया। कौन सा नंबर नहीं दिखा, तो जो नंबर नहीं दिखा वो है 5, यानी 2 के ऑपोजिट आने वाला नंबर जो होगा वो होगा 5। तो 2 के ऑपोजिट नजर आने वाला नंबर 5 होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है,
आपको क्वेश्चन में यहाँ पर डिजिट्स की जगह पर अल्फ़ाबेट्स या कुछ सिंबल्स बने हुए नज़र आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन चलिए ज़रा अल्फ़ाबेट वाला करके देखते हैं। काम यही है, प्रोसेस यही है, कुछ भी नया नहीं, प्रोसेस हमेशा यही फॉलो करना है, ठीक है। यानी वहां नंबर की जगह अल्फ़ाबेट बोलना होगा, बस यही होगा ना, रूल तो वही होगा। एक अल्फ़ाबेट के एडजेसेंट 4 और अपोजिट 1, किसी एक अल्फ़ाबेट के एडजेसेंट 4, अपोजिट 1, ठीक है। चलो तो चलिए देखते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को। तो यहां देखते हैं, यहां हमसे क्वेश्चन पूछा गया विच लेटर विल बी ऑपोजिट टू डी, यानी डी के ऑपोजिट कौन सा होगा, हमें ये ढूंढना है। तो हम सबसे पहले काम ये करते हैं, क्या हम डी को मोस्ट कॉमन बना सकते हैं, यानी पहले ये देख लो क्या डी हमारा मोस्ट कॉमन हो सकता है क्या। तो डी हमें दो तस्वीरों में ही दिख रहा है ना, मैक्सिमम में नहीं दिख रहा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम क्यों ना एक ऐसे नंबर से स्टार्ट करें या ऐसे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करें जो मैक्सिमम तस्वीरों में नज़र आ रहा हो। और फिलहाल वो है अल्फ़ाबेट सी। गौर से देखिए तो वो चारों के चारों पिक्चर्स में नज़र आ रहा है, ठीक है, चारों के चारों पिक्चर्स में नज़र आ रहा है। तो हमने सी से अपना काम स्टार्ट किया। पहली तस्वीर में देखा तो डी और ई नज़र आ रहे हैं, डी और ई दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में एक न्यू अल्फ़ाबेट दिख रहा है बी, और तीसरी तस्वीर में सी के साथ एक और अल्फ़ाबेट दिख रहा है ए। तो सी के एडजेसेंट 4 दिख गए। अब सी के एडजेसेंट ये 4 हैं, जो बचा होगा वही सी के अपोजिट होगा, और बचा कौन इनमें से, तो हो सकता है वो अल्फ़ाबेट एफ हो, वो होगा सी के अपोजिट। तो सी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इनका काम हो गया, इनको हमने निकाल दिया। अब देखो निकालना चूंकि डी के अपोजिट था, तो हमारी कोशिश रहेगी अब क्या डी को मोस्ट कॉमन मान सकते हैं। यस, डी दो तस्वीरों में नजर आ रहा है, डी को मोस्ट कॉमन माना जा सकता है। अब चूंकि डी को हमने नीचे लिखा है, तो जिसे भी नीचे लिखेंगे उसे इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से कट कर लेंगे। अब डी के साथ फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है ई, ई को लिखा, ऊपर बॉक्स से कट कर लिया। और डी के साथ सेकंड पिक्चर में नजर आ रहा है बी, तो बी भी डी के एडजेसेंट, नीचे लिखा और ऊपर से कट कर लिया। तो जो अल्फ़ाबेट बचा रह गया वही डी के ऑपोजिट होगा, यानी डी के ऑपोजिट आने वाला अल्फ़ाबेट ए। तो हमारा आंसर यहां से आ गया कि ऑपोजिट टू डी पूछा गया था, डी के विपरीत कौन सा होगा, तो हम आंसर करेंगे ऑप्शन वहां जहां पर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ हो ए। और लास्ट में जो दो बचते हैं वो बेटा एक दूसरे के ऑपोजिट माने जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं यहां ई के ऑपोजिट बी भी होगा, ठीक है। तो ये थे 4 पिक्चर्स के केसेस, जब हमें 4 तस्वीरें मिली एक ही डाइस की अलग अलग एंगल से, तो हमारे काम करने का तरीका क्या होगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं जब तस्वीरें 4 की बजाय 3 मिले, यानी धीरे धीरे नंबर ऑफ पिक्चर्स हम लोग रिड्यूस करेंगे और फिर काम करने के तरीके को देखेंगे। तो 3 पिक्चर का एक केस लिखते हैं जरा।
चलो देखो तो जरा, देखो यहां किसी भी एक नंबर के ऑपोजिट कौन सा नंबर हो, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। जब तक ये प्रोसेस लगेगा तब तक हम इसे ही लगाएंगे, है ना। तीनों तस्वीरों में देखा मोस्ट कॉमन नंबर हमें मिला 3। अब 3 के एडजेसेंट 4 नंबर्स मिलने चाहिए, 4, ध्यान रखना। पहले तस्वीर से मिला 6 और 2, दूसरी तस्वीर से 6 के साथ एक और है 5, तो चूंकि 6 नोट कर लिया हम 5 को नोट करेंगे। और तीसरी तस्वीर में एक नया डिजिट दिख रहा है 4, तो 6, 2, 5 और 4, ये 4 नंबर्स, ये 4 संख्याएं 3 के एडजेसेंट हो गई। तो बेटा 3 के ऑपोजिट आने वाली संख्या कौन सी होगी, तो जो संख्या यहां नहीं नजर आ रही विच इज 1, वो हो जाएगा 3 के ऑपोजिट। तो 3 के ऑपोजिट हो जाएगा 1। तो चूंकि 3 का काम हो गया है तो हमने चारों तस्वीरों से 3 को हटा दिया। अब वापस से काम को रिपीट करेंगे, यानी वापस से मोस्ट कॉमन नंबर देखेंगे। तो तीनों तस्वीर में मोस्ट कॉमन नंबर कोई भी ले सकते हैं आप फिलहाल अभी, जैसे 6 भी लिया जा सकता है फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर कीजिएगा तो 5 को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग 6 को ले रहे हैं, और 6 के एडजेसेंट फर्स्ट पिक्चर में 2 है, 2 को नीचे लिखेंगे, ऊपर से कट करेंगे। सेकेंड पिक्चर में 6 के साथ लिखा हुआ नंबर 5 है, तो जो नंबर 6 के साथ है वो 6 के एडजेसेंट है, नीचे लिखेंगे, ऊपर से कट कर देंगे। तो जो नंबर बचा वो नंबर कौन सा है बेटा, 4, यानी 6 के ऑपोजिट आने वाला जो नंबर होगा, 6 के ऑपोजिट आने वाला नंबर 4 होगा। 6 के ऑपोजिट आने वाला नंबर 4 होगा। और जो लास्ट के दो नंबर्स यहां बचे 2 और 5, 2 और 5, ये भी बेटा एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, तो 2 और 5। तो बेटा यानी 3 पिक्चर भी मिले तो भी काम तो वही करना है जैसे अभी हम लोग काम कर रहे थे, नहीं। चलिए तो ये तो केस हुए इन केस ऑफ 3 एंड 4 पिक्चर्स। अब हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ 2 पिक्चर्स, काम कैसे करेंगे। अब देखो 2 पिक्चर्स के केस में एक प्रॉब्लम आएगी और वो होगा मोस्ट कॉमन नंबर। आपने देखा होगा ज्यादातर केसेस में जो फर्स्ट स्टेप में मोस्ट कॉमन नंबर लेते थे वो या तो 3 तस्वीरों में नजर आते थे या तो 4 में नजर आते थे, लेकिन अब तो तस्वीरें केवल 2 होंगी। तो जब 2 पिक्चर्स होंगे तो हमारे काम करने का तरीका क्या होगा। तो अगर हमारे पास 2 तस्वीरें मिल रही हैं अलग अलग एंगल से, तो उस दोनों तस्वीरों को हम आपस में कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने पर कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या, तो कंपेयर करने पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक। तो अगर 2 तस्वीर आपको मिले और उनको आपने कंपेयर किया तो एक कंडीशन ये हो सकती है, चूंकि हमारे पास 6 अलग अलग संख्याएं होती हैं, 6 अलग अलग अंक होते हैं, माफ कीजिएगा 6 अलग अलग अंक होते हैं, तो आपको एक केस ये नजर आ सकता है कि दोनों की दोनों तस्वीरों में नजर आने वाले अंक बिल्कुल भी अलग अलग हों, डिफरेंट हों। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, मान लो हमें एक ये तस्वीर मिल जाए और एक ये तस्वीर मिल जाए। अब इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए, तो पहले तस्वीर में 1, 2, 4 दिख रहे हैं और दूसरे पिक्चर में 3, 5 और 6 दिख रहा है। क्या इनके बीच कोई भी कॉमन नंबर नजर आ रहा है? नहीं ना। तो अगर 2 तस्वीरें आपको मिल जाएं जिनके बीच कोई भी अंक, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो वैसी कंडीशन में हम किसी भी नंबर के एग्जैक्टली ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा इसे ज्ञात नहीं कर सकते।
इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपको किसी नंबर के ऑपोजिट नंबर पूछा जाएगा तो हमारा आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, इसे ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, बस इतना ही कह सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा गया 1 के ऑपोजिट क्या होगा, 1 के ऑपोजिट क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 1 के साथ जो नंबर्स हैं ये तो ऑपोजिट होंगे नहीं, यानी 1 के ऑपोजिट 2 और 4 नहीं हो सकते, लेकिन 3, 5, 6 में से कोई भी हो सकता है, इसकी कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती। क्लियर है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 के ऑपोजिट कौन सा नंबर है, तो वो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है फिलहाल, और 6 भी हो सकता है, इन दो तस्वीरों को लेकर देखा जाए तो वैसे केसेस में हम आंसर कंफर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं जरा सेकंड कंडीशन। और क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है? हो सकता है कि इन दोनों तस्वीरों में कोई एक समान संख्या दिख जाए, दोनों तस्वीरों में कोई एक समान संख्या दिख जाए। ठीक है। तो चलिए जरा इस कंडीशन को समझते हैं। दोनों तस्वीरों में एक समान संख्या हमें दिख जाए, जैसे ये क्लियर है ना। अब जरा इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखिएगा, दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखो। तो अगर दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों पिक्चर में हमें एक कॉमन नंबर नजर आ रहा है, और वो कॉमन नंबर दोनों तस्वीरों में देखो तो बेटा 2 एक कॉमन नंबर हमें नजर आ रहा है। वो पिक्चर नंबर 1 में भी है और पिक्चर नंबर 2 में भी है। ठीक है। तो यहां हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी संख्या के विपरीत आने वाली संख्या कौन सी होगी? तो यहां भी किसी भी संख्या के विपरीत संख्या को निकालने के लिए इस कॉमन नंबर की पोजीशन से, जहां कॉमन नंबर लिखा है वहां से क्लॉकवाइज घूमकर अपनी तस्वीरों की संख्याओं को नोट कर लेंगे। दोनों तस्वीर में सेम काम करेंगे। कॉमन नंबर के स्थान से घड़ी की दिशा में घूमकर, यानी दक्षिणावर्त घूमकर, हम अपनी संख्याओं को नोट कर लेंगे। दोनों तस्वीरों की दक्षिणावर्त घूमकर दोनों तस्वीरों की संख्याओं को नोट करेंगे। जैसे यहां देखा हमने तो दोनों कॉमन नंबर जो दोनों तस्वीरों में दिख रहे हैं वो कौन सा है? 2। तो 2 से क्लॉक की वाइज घूमेंगे। तो पहली तस्वीर में अगर क्लॉकवाइज घूमे तो घड़ी की दिशा में अगर घूमा जाए तो 2 के बाद अगला अंक हमें दिख रहा है 5, और फिर यहां से क्लॉकवाइज घूमने पर दिख रहा है 3। तो 2 से घूमे 5, 5 के बाद 3, तो 2 से 5, 5 से 3, 2 से 5, 5 से 3। सेम काम सेकंड पिक्चर के साथ भी करेंगे। 2 से घूमे घड़ी की दिशा में तो पहली संख्या 2 से 6 और फिर 6 से 4, तो 2 से 6, 6 से 4। ठीक है, क्लियर है ना। तो पहले केस में नंबर्स मिले 2, 5, 6, दूसरे केस में नंबर मिले 2, 6 और 4। अब जो भी नंबर्स दोनों केसेस में सेकंड प्लेस पर नजर आए, जो भी नंबर्स दोनों केस में सेकंड प्लेस पर नजर आए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, और दोनों केसेस में जो थर्ड प्लेस पर नजर आए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो सेकंड प्लेस पर आने वाले नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट, और थर्ड प्लेस पर आने वाले नंबर भी एक दूसरे के अपोजिट। यानी यहां हम कह सकते हैं 5 के अपोजिट 6 और 3 के अपोजिट 4, और 2 के अपोजिट एक और नंबर को कह सकते हैं विच इज 1। 2 के अपोजिट 1। ये केस समझ में आया? ये केस समझ में आया सभी को? तो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा टास्क है। कॉमन नंबर दोनों पिक्चर में सर्च करेंगे। अगर एक कॉमन नंबर मिल रहा हो तो उस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज रोटेट करके दोनों तस्वीरों के नंबर्स को नोट डाउन कर लेंगे, और नोट डाउन करने के बाद जो भी नंबर्स दोनों केसेस में सेकंड प्लेस पर आ रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट, दोनों केसेस में जो थर्ड प्लेस पर नजर आए नंबर्स वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट।
और जो रिमेनिंग नंबर्स बचे वो दोनों आपस में ऑपोजिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन जरा इस पर करके देखते हैं। चलो ये दो क्वेश्चन जरा देखोगे, जरा फटाफट बताना कौन कौन से ऑपोजिट होंगे। सारे पेयर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। वी नीड टू फाइंड ऑल द पेयर्स। तो जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। ओके, सो लेट्स सी यहां क्या होगा आंसर। तो हमने फर्स्ट और सेकंड पिक्चर दोनों को कंपेयर किया तो हमें एक कॉमन नंबर दिखा विच इज 4। फिर पिक्चर 1 में भी नजर आ रहा, पिक्चर 2 में भी नजर आ रहा। तो पहले केस में कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूमना था, तो हम कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 4, 2 और 1 नजर आएगा। हमने लिख लिया 4, 2 एंड 1 फर्स्ट वाले पिक्चर से। इसी तरह सेकेंड वाले पिक्चर से भी क्लॉकवाइज रोटेट कर लें तो 4, 6, 3 दिख रहा है, तो हमने लिखा 4, 6 एंड 3। अब ये दो नंबर सेकेंड प्लेस पर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं 2 के अपोजिट 6, और ये दो नंबर थर्ड प्लेस पर नजर आ रहे हैं, हम कह सकते हैं 1 के अपोजिट 3। तो 2 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 3, तो 4 के लिए एक ही अपोजिट नंबर बच रहा है 5। तो हम आंसर कर लेंगे 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 5। क्लियर ना। तो 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 6 और 4 के अपोजिट 5। ठीक। इसी तरह जरा यहां देख लें, इन दोनों तस्वीरों को कंपेयर करें। तो दोनों तस्वीरों को कंपेयर करें तो दोनों में एक कॉमन नंबर हमें दिख रहा है 5। दोनों के बीच एक कॉमन नंबर दिख रहा है 5। तो यहां हम 5 से क्लॉकवाइज रोटेट करें तो हमें 5, सेकेंड नंबर नजर आएगा 6 और थर्ड नंबर नजर आएगा 2। तो पहले पिक्चर के अकॉर्डिंग 5, 6, 2, तो हमने नोट कर लिया 5, 6 एंड 2। इसी तरह सेकेंड पिक्चर के साथ भी यही करेंगे। तो क्लॉकवाइज रोटेट किया तो 5, 3, 1। क्लॉकवाइज रोटेट करने पर 5, 3, 1। तो यहां नोट कर लेंगे 5, 3 एंड 1। तो बेटा 2 के ऑपोजिट 1, 6 के ऑपोजिट 3 और 5 के ऑपोजिट नजर आने वाला नंबर मिला 4। 5 के ऑपोजिट मिल रहा है 4। तो मेरे ख्याल से ये वाला तरीका आपको समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं तीसरी कंडीशन यहां क्या हो सकती है। थर्ड कंडीशन, व्हाट विल बी द थर्ड कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है। तो तीसरी कंडीशन हो सकती है कि आप दो तस्वीरों को कंपेयर करें और कंपेयर करने पर आपको दो कॉमन संख्याएं नजर आने लगे। जब दो पिक्चर्स में नजर आने वाले कॉमन नंबर्स एक की बजाय कितने हो जाएं, 2 हो जाएं। तो कॉमन नंबर जब एक की बजाय 2 हो जाएं तो क्या होगा।
सो व्हेन वी हैव टू कॉमन नंबर्स, तब हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हमें केस एक मिल जाए ये और एक केस मिल जाए ये, तो अगर हम दोनों तस्वीरों को आपस में कंपेयर करें और कंपेयर करके देखें, तो यहां देखोगे बेटा आपको इन दोनों तस्वीरों में एक कॉमन नंबर आपको 2 नजर आ रहा और एक कॉमन नंबर बेटा आपको 3 भी नजर आ रहा। तो कॉमन नंबर 2 मिल गए, 2 भी और 3 भी। तो जब दो पिक्चर को कंपेयर करें और कंपेयर करने पर कॉमन नंबर 1 की बजाय 2 मिलने लगे, कॉमन नंबर 1 की बजाय 2 मिलने लगे, तो ध्यान रखना दोनों तस्वीरों की जो असमान संख्याएं होंगी, अनकॉमन नंबर्स जो होंगे, अनकॉमन नंबर्स जो दोनों तस्वीरों की असमान संख्याएं होंगी, यानी अनकॉमन नंबर्स जो होंगे वही एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, केवल वही एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। So when we have two common numbers in the two pictures, then the uncommon number will be opposite to each other. तो ये ध्यान रखना है कि जब तस्वीरों में समान संख्याएं दो मिलें तो दोनों तस्वीरों की असमान संख्याएं एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, यानी हम यहां कह सकते हैं 5 will be opposite to 6. 5 will be opposite to 6. एक क्वेश्चन और देखिए, जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहां क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा काम। अगेन देखा हमें दो कॉमन नंबर्स दिख रहे हैं, 4b और 2b। 4b कॉमन है और 2b कॉमन है। तो जब दो कॉमन नंबर दिखने लगे तो जो अनकॉमन नंबर्स होंगे दोनों पिक्चर के वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी हियर वी कैन से दैट 1 and 3 आर म्यूचुअली ऑपोजिट नंबर्स। अब ये हमेशा ध्यान रखना कि जब दो कॉमन नंबर्स मिल जाते हैं तो हम केवल अनकॉमन का पेयर बनाते हैं, कॉमन के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा ये कंफर्म नहीं कर सकते। जैसे अगर फर्स्ट केस में कॉमन नंबर 2 और 3 थे तो 2 के ऑपोजिट कौन सा होगा ये कंफर्म नहीं कर सकते, 3 के ऑपोजिट कौन सा होगा ये भी कंफर्म नहीं किया जा सकता। रीजन इज कि इन दोनों तस्वीरों को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दो नंबर मिसिंग नजर आएंगे, यानी दो ऐसे नंबर्स हैं जो नजर नहीं आ रहे। वो दो नंबर्स कौन से हैं जो नजर नहीं आ रहे, तो वो दो नंबर्स हैं 1 and 4। देखो दोनों तस्वीरों में 1 और 4 मिसिंग है। जब ये दोनों नंबर्स मिसिंग है यानी इनकी पोजीशन की कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, और अगर इनकी पोजीशन की कंफर्मेशन नहीं है तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि 2 के ऑपोजिट 1 होगा या 4 होगा, या 3 के ऑपोजिट 1 या 4 कौन सा होगा, इसकी कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा काम है, जब दो कॉमन नंबर मिले तो बेटा अनकॉमन को एक दूसरे के ऑपोजिट बना देना है। लाइक एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अगर हमें मिल जाए
523 और 256, 523 एंड 256। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, 526 एंड 256, 523 एंड 256। तो अगेन हियर वी हैव टू कॉमन नंबर्स, वन इज 5 एंड द अदर वन इज 2। यहां पे भी हमारे पास समान संख्याएं कितनी है, 2 हैं, एक 5 है और एक 2 है। तो अब दोनों की असमान संख्याएं मींस द अनकॉमन नंबर्स, एंड द अनकॉमन नंबर्स ओवर हियर आर 3 एंड 6। तो पिक्चर 1 का अनकॉमन, पिक्चर 2 का अनकॉमन, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अगेन 5 और 2 के ऑपोजिट कौन सा है, चूंकि ये कॉमन है इसकी कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती, 2 नंबर मिसिंग है, तो 5 के ऑपोजिट इनमें से कोई एक होगा, 2 के ऑपोजिट इनमें से कोई एक होगा। यानी आइदर और में तो बता सकते हैं, लेकिन कंफर्म आंसर कॉमन नंबर के ऑपोजिट कौन सा होगा ये नहीं ध्यान रख सकते, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो ये बात आपको बस ध्यान रखना है क्या, कि जब कॉमन नंबर 2 मिले तो दोनों तस्वीरों की तीसरी संख्याएं यानी अनकॉमन नंबर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, कॉमन की कंफर्मेशन नहीं दे सकते, ये ध्यान रखना है। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं बेटा इन केस ऑफ 2 पिक्चर्स, 2 तस्वीरों के केस में ये 3 कंडीशंस होती हैं। तो चलिए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें पढ़ने को। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइस का नेक्स्ट पार्ट, जिसे कहा जाता है बॉक्स फॉर्मेशन, या आप इसे कैसे हैं केसेस ऑफ ओपन करके ओपन किया जा रहा है और आपको एक ओपन डाइस दिया गया, काट करके कुछ इस प्रकार से ओपन कर दिया गया, ठीक, क्लियर है ना। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अलग अलग सरफेसेस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, और आपको इन पर कुछ नंबर्स लिखे हुए नजर आ जाएंगे, जैसे ऐसा कुछ नंबर्स आपको लिखा हुआ नजर आ गया। आपको ये बताना है कि जब आप इसे वापस से क्लोज करेंगे यानी बॉक्स बनाएंगे यानी जो नॉर्मल डाइस होते हैं उसको, यानी सरफेस को खड़ा कर दिया, इसे भी खड़ा कर दिया, इसे भी खड़ा कर दिया, इसे भी खड़ा कर दिया और इसे ऊपर की ओर लगा दिया। तो ऐसा करने पर आपको कुछ क्लोज डाइस की तस्वीरें मिलेंगी और उन तस्वीरों को एनालाइज करके हमें बताना है कि इस पिक्चर को हम किससे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं ये काम कैसे किया जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है, आप इस पिक्चर में किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करें, किसी भी एक डायरेक्शन मींस या तो वर्टिकली आए, वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे, या हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट टू राइट। सो या तो टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट, ईदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। जो भी नंबर्स ऑल्टरनेट लेयर्स पर नजर आएंगे, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, तो ऑल्टरनेट का अर्थ होता है एक को छोड़कर। तो जो भी संख्याएं एक को छोड़कर नजर आएंगी वो संख्याएं एक दूसरे के विपरीत कही जाएंगी, जो संख्या एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी वो एक दूसरे के, जो संख्या एक दूसरे के ऑल्टरनेट यानी एक को छोड़कर आएंगी, ऑल्टरनेट लेयर्स पर नजर आने वाले नंबर एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, ऑपोजिट होंगे। लाइक वर्टिकली अगर आओ तो आपको नजर आएगा 2 से ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर, तो 1 को छोड़कर, तो 2 के केस में 1 को छोड़कर क्या नंबर नजर आ रहा है, 3। तो 2 के लिए 1 को छोड़कर जो नंबर नजर आ रहा है वो है 3। इट मींस 2 के ऑपोजिट जो नंबर होगा वो नंबर होगा 3। क्लियर है ना। इसी तरह वर्टिकली आने पर 1 के ऑपोजिट क्या नजर आएगा, तो 1 से ऑल्टरनेट यानी एक को छोड़कर सेकंड प्लेस पर कौन आ रहा है, तो 1 से सेकंड प्लेस पर नजर आने वाला नंबर है 5। तो बेटा 1 के ऑपोजिट हो जाएगा 5, 1 के ऑपोजिट 5। इसी तरह हॉरिजॉन्टली अगर चलें
तो हॉरिजॉन्टली बेटा 4 के लिए एक को छोड़ दिया, तो अब अगला नंबर आया 6। तो 4 और 6 ये दोनों ऑल्टरनेट हैं, तो आप यहां कह सकते हैं कि 4 के ऑपोजिट जो नंबर नजर आएगा दैट विल बी 6। तो ओपन डाइस के केस में सबसे पहला काम हमारा ये होता है, हम क्या बना लें, ऑपोजिट नंबर्स। तो हमने ऑपोजिट निकालने का तरीका सीखा, जो भी नंबर्स ऑल्टरनेट लेयर्स पर नजर आएंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ओके, अब क्या करें, तो बड़ा सिंपल सा काम करना है। अब आपको कुछ क्लोज डाइस की तस्वीरें मिल जाएंगी। मान लो ये 4 आपको तस्वीरें मिल गई, और इन 4 तस्वीरों को एनालाइज करना है, और एनालाइज करके ये बताना है कि इस वाले पिक्चर को, यानी जो ये पिक्चर हमें गिवन था, इस पिक्चर को इनमें से किसके किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी तस्वीरें हैं जिनसे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे चेक करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे। तो बहुत सिंपल सा रूल है, एक रूल हमने पढ़ा था, क्या, कि एक तस्वीर में नजर आने वाले जो भी संख्याएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होनी चाहिए। दैट द नंबर शोन इन अ पिक्चर कैन नेवर बी ऑपोजिट टू ईच अदर। एक तस्वीर में दिखने वाली संख्याएं एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं, यानी जैसे एक तस्वीर में ये 3 संख्याएं दिख रही हैं 2, 3, 5, तो ये तीनों तो एडजेसेंट होंगी, दे कैन नेवर बी ऑपोजिट टू ईच अदर। ये तीनों संख्याएं आपस में ऑपोजिट नहीं हो सकती। तो बस हमें यही चेक करना है। जैसे अगर फर्स्ट पिक्चर में 2, 3, 5 दिख रहा है तो हमने ऑपोजिट पेयर्स बना लिया है। हम चेक करेंगे ऐसा तो नहीं कि जो नंबर्स यहाँ नजर आ रहे हैं वो कहीं आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट निकल जाए। अगर वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट निकल जाएंगे तो हम उन्हें इस पिक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बोलो ये समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब, अगर हमें यहां तस्वीर में नजर आ रही है संख्या 2, 3, 5, हम यहां चेक करेंगे 2 कहां है, 3 कहां है और 5 कहां है। अगर गौर से देखिए तो 2 और 3 एज पर दिस पिक्चर, अपनी पहली तस्वीर ओपन पिक्चर के अकॉर्डिंग 2 और 3 बेटा एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और अगर 2 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो 2 और 3 बेटा सेम पिक्चर में नजर नहीं आने चाहिए थे। तो 2 और 3 बेटा सेम पिक्चर में नजर नहीं आने चाहिए थे। चूंकि ये नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों पिक्चर सेम डाइस के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां जो नंबर ऑपोजिट है वो नंबर्स यहां एडजेसेंट नहीं होने चाहिए थे। दोनों में से कोई एक ही दिखना चाहिए था ऑपोजिट में से। ऑपोजिट में से दोनों संख्याएं नजर नहीं आनी चाहिए। तो बस यही चेक करना बेटा। जैसे नेक्स्ट में देखो 1, 2, 6 हमने मार्क किया, 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 6 कहाँ है। गौर से देखिए 1, 2, 6 ये तीनों अलग अलग जोड़े के हैं, अलग अलग ऑपोजिट पेयर्स के हैं। तो अगर अलग अलग ऑपोजिट पेयर्स के हैं तो बेटा आप इससे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी इनमें से आपस में ऑपोजिट नहीं है, यानी ये ओपन पिक्चर आप सेकंड वाले पिक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड वाले को देखोगे बेटा, थर्ड में क्या है बेटा, 4, 3 एंड 5, 4, 3 एंड 5। तो अब चेक करेंगे 4, 3, 5 को, तो जरा गौर से देखो तो बेटा 4, 3 और 5, चूंकि 4, 3, 5 ये तीनों भी डिफरेंट पेयर्स के हैं, ये तीनों भी डिफरेंट पेयर्स के हैं, यानी आप इससे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां हमारा थर्ड पिक्चर भी इसे रिप्रेजेंट कर सकता है। और लास्ट है 2, 6, 4। ध्यान से देखिए तो बेटा 2, 6 एंड 4, बट 6 एंड 4 आर ऑपोजिट नंबर्स। और बेटा ऑपोजिट नंबर सेम पिक्चर में नहीं आ सकते हैं, इसका मतलब आप इससे इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहां आपको आंसर करना पड़ेगा उस ऑप्शन को जहां आपको यह लिखा हुआ मिलेगा, बोथ पिक्चर सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा बोथ पिक्चर सेकेंड एंड थर्ड।
सो आई होप सो ये वाली कंडीशन आपको क्लियर होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, ध्यान से देखिए, फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम है। आपको एक तस्वीर दी गई, ओपन डाइस की पिक्चर दी गई। यहाँ पर रूल ध्यान रखिएगा, जो भी नंबर्स ऑल्टरनेट होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप वर्टिकली आ रहे हैं तो जो भी ऑल्टरनेट लेयर्स पर आने वाले नंबर्स होंगे वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ऑल्टरनेट लेयर्स पर आने वाले नंबर्स हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ अगर आप देखिएगा तो 2 के अपोजिट कौन सा नंबर मिलेगा, तो 2 का ऑल्टरनेट था 3, तो 2 और 3 बेटा एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसी तरह वर्टिकली आए तो नेक्स्ट नंबर मिला 1, तो 3 को छोड़ दिया 5 ऑल्टरनेट सेकंड प्लेस पर, तो 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसी तरह जब हम हॉरिजॉन्टली गए तो बेटा 4 और 4 का ऑल्टरनेट है 6, तो 4 का ऑल्टरनेट है बेटा 6, तो 4 और 6 भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और जो भी संख्याएं अपोजिट हो गई हैं वो बेटा सेम पिक्चर में नजर नहीं आ सकती, क्लोज डाइस में सेम पिक्चर में नजर नहीं आ सकती। जैसे फर्स्ट केस को देखा 2 3 5, तो बेटा 2 और 3 तो अपोजिट हैं, 2 और 3 सेम पिक्चर में नहीं आ सकते, यहाँ सेम पिक्चर में दिख रहे हैं, इसका मतलब हम फर्स्ट पिक्चर से अपने ओपन डाइस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सेकंड में हमने देखा 1 2 और 6, तो बेटा 1 2 और 6, चूंकि ये तीनों संख्याएं अलग अलग पेयर्स की थी, इनमें से कोई भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, यानी कि आप चाहें तो इस पिक्चर से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेकंड पिक्चर से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड पिक्चर देखा 4 3 5, तो बेटा 4 3 5, यहां भी ध्यान से देखा तो 4 और 3 और 5 ये तीनों अलग अलग पेयर्स के हैं, और अगर ये तीनों अलग अलग पेयर्स के हैं तो बेटा आप इससे भी अपने पिक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओपन वाले, यानी थर्ड पिक्चर से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन लास्ट केस देखा 6 2 4, 6 2 एंड 4, तो बेटा 6 और 4, सिंस 6 एंड 4 आर ऑपोजिट नंबर्स, सो दे कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन अ पिक्चर, सेम पिक्चर, ये दोनों सेम पिक्चर में नजर आ रहे हैं, यानी इस तस्वीर से आप इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहां से हमारा आंसर निकल कर आया बोथ पिक्चर सेकेंड एंड थर्ड, बोथ पिक्चर सेकेंड एंड थर्ड। सो आई होप सो ये वाली कंडीशन आप लोगों को क्लियर होगी। अब जरा हम लोग देखते हैं कि एक डाइस को और किस किस तरीके से कट करके ओपन किया जा सकता है, यानी और किस किस टाइप से ओपन कर सकते हैं, यहां ये देखते हैं। चलिए तो देखते हैं जरा। अब यहां देखो, चलो भाई देखो, अब हमारे पास ओपन पिक्चर तो ये है, लेकिन इन्हीं 4 पिक्चर से बताना है इनमें से इस वाले पिक्चर को, ओपन पिक्चर को किस किस पिक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार देखिएगा जरा।
चलिए तो देखें, तो रूल अगेन वही है, ऑपोजिट नंबर्स पहले निकालेंगे। ऑपोजिट नंबर्स, तो ऑपोजिट कौन कौन से होंगे, ऑपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे, पहले ये फाइंड आउट करते हैं, है ना। ऑपोजिट के लिए रूल तो वही है, क्या, ऑल्टरनेट ऑपोजिट होंगे। जैसे यहां पर वर्टिकली अगर हम आए तो 2 के ऑपोजिट 3 दिखेगा, 2 के ऑपोजिट 3, क्लियर ना। टू के ऑपोजिट 3। अब हॉरिजॉन्टली आने पर 4 के ऑपोजिट 5, तो 4 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट, और 1 के ऑपोजिट 6। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर, हॉरिजॉन्टली गए तो 4 को के लिए 1 को छोड़कर 5, 4 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट। यहां देखा 1 तो 5 को छोड़कर 6, 1 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट, और वर्टिकली आए तो 2 के लिए 1 को छोड़कर 3, 2 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है, क्लियर है ना। तो अब ये हमारे ऑपोजिट पेयर्स बन गए। अब बस हमें करना क्या है, वेरीफाई तो करना है, वेरीफाई करते हैं। तो पहली तस्वीर में नंबर नजर आ रही है 2, 3, 5। जाहिर सी बात है ये तीनों नंबर अगर इनमें से कोई एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हुआ तो आप इस पिक्चर से अपने ओपन डाइस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी पेयर्स ऑपोजिट पेयर्स में आ गए तो आप अपनी उस तस्वीर से ओपन डाइस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जैसे यहां चेक किया 2, 3, 5, आपने देखा 2 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसका मतलब पहली तस्वीर से आप इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी फर्स्ट वाला पिक्चर आपका आंसर नहीं है। सेकंड देखा 1, 2 एंड 6, तो 1 और 6 ध्यान से देखिए इस बार एक दूसरे के ऑपोजिट है। चूंकि 1 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट है तो 1 और 6 सेम पिक्चर में नहीं होने चाहिए थे, ये सेम पिक्चर में नजर आ रहे हैं, इसका मतलब आप इससे भी इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप इससे भी इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। थर्ड केस देखा 4, 3, 5 का, 4, 3 और 5, तो 4, 3, 5 को भी ध्यान से देखो तो 4 और 5 बेटा एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी आप इससे भी इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। चूंकि सिंस 4 एंड 5 आर ऑपोजिट तो ऑपोजिट नंबर सेम पिक्चर में नहीं आने चाहिए थे, आप इससे भी इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और लास्ट केस दिख रहा है 2, 6, 4 का, 2, 6 और 4, 2, 6, 4, ध्यान से देखिए 2, 6 एंड 4, चूंकि ये तीनों नंबर्स अलग अलग पेयर के हैं, तीनों नंबर्स अलग अलग पेयर के हैं, यानी आप इससे अपने पिक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इस केस के लिए द राइट आंसर विल बी ओनली पिक्चर फोर्थ, ओनली पिक्चर फोर्थ। तो ये हमारा आंसर होगा इस केस में, ओनली पिक्चर फोर्थ। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और टाइप, एक और वैरायटी को डिस्कस करते हैं जरा। ओके देन, देखिए और किस किस तरीके से इसे ओपन कर सकते हैं, और किस किस तरीके से ओपन किया जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्मूथ टॉपिक है। अगर आप चाहें तो इसके क्वेश्चंस 10 से 15 सेकंड के अंदर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, एक और तरीका देखते हैं डाइस को ओपन करने का। अगर मान लो कुछ इस तरीके से फिगर मिल जाए,
और अब अगर हमें बताना हो कि हम किस किस पिक्चर से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कम ऑन, देखिए जरा आंसर करते हैं। बहुत सिंपल, पहले ऑपोजिट पेयर्स निकाला। वर्टिकली अगर हम आए तो वर्टिकली अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको 3 के ऑपोजिट ऑल्टरनेट पर क्या दिख रहा है, तो 5 को छोड़ा तो 6 ही तो दिख रहा है ना, तो 3 के ऑल्टरनेट पर 6 है, तो 3 के ऑपोजिट बेटा 6। इसी तरह वर्टिकली अगर आए तो 5 के ऑल्टरनेट यानी फर्स्ट लेयर को छोड़कर सेकेंड लेयर पर आपको एक नंबर दिख रहा है 1, तो बेटा 5 के ऑपोजिट हो जाएगा 1। और इसी तरह यहां देखिए जब वर्टिकली आए तो बेटा 2 के ऑपोजिट 4, यानी 3 और 6 ऑपोजिट, 5 और 1 ऑपोजिट, और 2 और 4 ऑपोजिट। ठीक है, अब फर्स्ट पिक्चर में देखा हमने तो हमें 3 नंबर्स दिख रहे हैं 2, 3 एंड 5। जरा इन तीनों को ध्यान से देखिए तो क्या 2, 3, 5 क्या ये तीनों अलग अलग पेयर्स पर हैं? यस, ये तीनों अलग अलग पेयर्स पर हैं, यानी पहली तस्वीर से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेकेंड केस देखा 1, 2 एंड 6, तो बेटा 1, 2 एंड 6, ये 3 नंबर्स भी एक दूसरे के एडजेसेंट हैं होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों तीनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, इनमें से कोई भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, यानी आप सेकंड पिक्चर से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी सेकंड वाला भी इसे रिप्रेजेंट कर सकता है। केस नंबर 3, 4, 3 एंड 5, तो जरा देखो 4, 3 और 5, 4, 3, 5, ये भी अलग अलग डिफरेंट पेयर्स के हैं, यानी आप इससे भी अभी फिलहाल इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 4, 3, 5 इससे भी रिप्रेजेंट इसे किया जा सकता है। एंड लास्ट केस देखिए 2, 6, 4, 2, 6, 4, तो 2, 6, 4 को ध्यान से देखिए तो 4, लेकिन 4 के ऑपोजिट बेटा 2, 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो चूंकि 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये दोनों सेम पिक्चर में नहीं होने चाहिए थे, यानी इस पिक्चर से आप इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी यहां जो हमारा आंसर होगा, आंसर विल बी 1, 2 and 3, picture 1, 2 and 3, so the right answer over here is picture 1, 2 and 3. Is it clear? ये समझ में आया बेटा? चलिए तो एक और क्वेश्चन जरा फटाफट देख लेते हैं इस पैटर्न पर। ओके, नाउ और किस तरीके से ओपन किया जा सकता है, जरा इसकी बात करें, और किस तरीके से इसे ओपन कर सकते हैं। तो एक फॉर्मेट आपको यह भी मिल सकता है ओपन करने का। अब जरा देखिएगा,
1 2 3 4 5 and 6. अगेन वी हैव द सेम 4 पिक्चर्स. इन्हीं 4 पिक्चर्स में, इन्हीं 4 पिक्चर्स से हमें बताना है कि किन किन पिक्चर से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ठीक है. चलिए तो देखते हैं जरा इसे भी सॉल्व करते हैं. तो हमने तो यही रूल पढ़ा है, चाहे हम वर्टिकली चलें या हॉरिजॉन्टली चलें, ऑल्टरनेट नंबर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे. जैसे अगर हम ऑल्टरनेट निकालना है तो लेफ्ट टू राइट जैसे अगर चल रहा हूं तो 1 का ऑल्टरनेट होता है बेटा 3. तो 1 और 3 बेटा एक दूसरे के ऑपोजिट. इसी तरह अगर नीचे वाली लेयर में चले ऑल्टरनेट, तो 4 का ऑल्टरनेट बेटा 6, 4 का ऑल्टरनेट 6, 4 का ऑल्टरनेट 6. तो 4 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट, 4 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट. और बचा क्या 2, और इसका ऑल्टरनेट चले यानी सेकंड प्लेस पर नजर आने वाला नंबर 5. तो बेटा 2 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट. तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 1 के ऑपोजिट नंबर है 3, 4 के ऑपोजिट 6 एंड 2 के ऑपोजिट 5. अब आपके पास ये 4 पिक्चर्स मिले और इन चारों पिक्चर्स को देखकर यही पता करना है. तो बड़ा सिंपल सा काम. पहली तस्वीर को देखा 2 3 5, हमने नंबर्स चेक किया 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 5 कहाँ है. तो यहाँ हमें दिख रहा है देखो 2 3 और 5. बट देखो 2 और 5 तो आपस में ऑपोजिट हैं, और हमने अभी यही पढ़ा था कि ऑपोजिट नंबर सेम पिक्चर में नज़र नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ 2 और 5 सेम पिक्चर में नज़र आ रहे हैं. यानी इस तस्वीर से अपने ओपन डाइस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. हमने पढ़ा यही था कि कभी भी दो अपोजिट नंबर सेम पिक्चर में एक साथ नज़र नहीं आ सकते. अगर नज़र आ रहे हो तो उस पिक्चर से अपने ओपन डाइस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. ठीक है. इसी तरह नेक्स्ट देखो 1 2 एंड 6. तो बेटा 1 2 एंड 6, 1 2 6. अगर गौर से देखो 1 2 6 को, ये तीनों अलग अलग पेयर्स के हैं. इनमें से कोई भी संख्या आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है. यानी आप इस पिक्चर से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो 1 2 6 से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. फिर नेक्स्ट केस है 4 3 और 5 का. 4 3 5 का अगर आप यहां भी देखें 4 3 और 5, तो ये तीनों नंबर्स भी अलग अलग पेयर के हैं. आप इससे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन लास्ट है 2 6 4. 4 और 6 को गौर से देखिए, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट दिख रहे हैं, और 4 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. अगर ऑपोजिट हैं तो ये सेम पिक्चर में नज़र नहीं आने चाहिए. यानी आप चौथी तस्वीर से भी इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. यानी अगर यहाँ आंसर की बात करें तो आंसर करेंगे बोथ पिक्चर सेकंड एंड पिक्चर थर्ड. उस ऑप्शन को टिक लगाना होगा जहां हमें यह मेंशन होगा बोथ पिक्चर सेकंड एंड पिक्चर थर्ड. ठीक है. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, द फाइनल क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन. जरा ऐसे डिस्कस करते हैं. ठीक है. देखो जरा, यहां पर कट करके ओपन करने का तरीका, पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज करते रहते, लेकिन बट रूल हमारा सेम रहेगा बेटा. रूल में कोई चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना. एक अच्छी बात यह है कि हमारे रूल में कोई बदलाव नहीं होता. अब अगर हमें करना हो तो ओके देन चलिए देखा जाए क्या आंसर आएगा. तो पहला काम सिंपल सा, हमें
वर्टिकली आए या हॉरिजॉन्टली चले, रूल तो वही है, जो नंबर ऑल्टरनेट होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट। जैसे जब आप हॉरिजॉन्टल जाते हैं यानी लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो ऑल्टरनेट कौन है, जैसे 3, तो ये पूरा का पूरा सिंगल लेयर हो गया, तो 3 के लिए ऑल्टरनेट कौन सा नंबर दिखेगा, एक को छोड़कर अब कौन सा नंबर आ रहा है, तो 6 आ रहा है। तो बेटा 3 के ऑपोजिट जो नंबर है वो नंबर कौन सा है बेटा, 6। तो 3 के ऑल्टरनेट पर जो नंबर आ रहा है वो 3 के ऑपोजिट है, यानी 3 के ऑपोजिट 6। इसी तरह 1 वर्टिकली जब आ रहे हैं तो 1 के लिए 2 को छोड़ा तो 5, ऑल्टरनेट एक को छोड़कर कौन सी संख्या नजर आ रही है, इसे बोलते हैं हम लोग एकांतर, एक के अंतर के बाद। तो 1 के लिए 1 का ऑपोजिट 5, और इसी प्रकार से 2 के लिए ऑपोजिट ऑल्टरनेट नंबर क्या होगा, 4, तो 2 का ऑपोजिट हो जाएगा 4, 2 का ऑपोजिट हो जाएगा 4। अब काम अगेन सेम करना है, यानी कि तीनों पेयर्स मिल गए हैं, अब बस वेरीफाई करना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में नजर आने वाला नंबर है 2, 3 और 5, हम यहाँ देखेंगे 2 कहाँ है, 3 कहाँ है और 5 कहाँ है। चूंकि ये तीनों अलग अलग पेयर्स पे हैं, यानी आप इस पिक्चर से अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन फिगर को। इसी तरह सेकेंड केस को देखा 1, 2 एंड 6, तो बेटा 1, 2 एंड 6, तो 1, 2, 6 चूंकि ये तीनों भी अलग अलग पेयर के हैं, आप इससे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड देखा 4, 3, 5, 4, 3, 5, तो 4, 3, 5 भी अलग अलग पेयर के हैं, आप इससे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट वाला देखा 2, 6, 4, 2, 6 एंड 4, लेकिन प्रॉब्लम आ गई कि 2 और 4 तो बेटा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और ऑपोजिट नंबर कभी भी सेम पिक्चर में नजर नहीं आने चाहिए। अगर नजर आ रहे हैं तो इस पिक्चर से इसे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, यानी यह हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर होगा पिक्चर 1, पिक्चर 2 एंड 3। सो मेरे ख्याल से आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये टॉपिक आज हमारा होता है पूरा कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करें, इसके क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपके पेपर में आते हैं, तो ये ध्यान में रखना है, इसकी प्रैक्टिस अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है ताकि आप ये काम चुटकियों में यानी 10 सेकेंड के अंदर कर सकते हो। तो आज के लिए अभी फ़िलहाल हमारा सेशन यही कंप्लीट होता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए सफलता क्लासेस के साथ, हम कल फिर मिलते हैं सुबह 9:45 पर। So that's it for the day. Thank you very much. See you tomorrow at sharp at 9:45. तो आप सभी मिलिएगा 9:45 पर और हम लोग अपने नए सेशन को कंटिन्यू करेंगे। So that's it for the day. Thank you very much.